हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुजूर आप सभी का स्वागत करता हूं कुजूर टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे साइंस के वे सारे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देखिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो गंदगी बैठी है वह साफ हो सके तथा ऑक्सीजन के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सके। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड बैठा हुआ रहता है और क्या बोलता है, चल तू जला के दिखा। तो लोग क्या करते हैं, उसको रगड़ के साफ करते हैं। किससे? रेशमल या सरेंस पेपर से। तब लोग बोलते हैं क्या लगता था, तुमको हटा नहीं पाएंगे। मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम क्या बोलता है क्या लगता था, हम नहीं जलेंगे, लो जल गए। ठीक है, तो मैग्नीशियम जल जाता है। तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को रेशमल या सरेंस पेपर से साफ करते हैं ताकि वे आसानी से जल सकेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं आगे। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखे। पदार्थ X का नाम आप बता दो, पेंट किससे किया जाता है, चलो बता दो। तो वो होगा चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, आइए लिखते हैं बुझा हुआ चूना और सूत्र बोला है तो इसका सूत्र CaO होता है। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखेंगे। ऊपर एक में यानी कि ये एक लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखे। ये क्या है, चूना है, इसको जल के साथ H2O जल का फॉर्मूला होता है, इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है एक लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट कर दीजिए। एक लाइक और कमेंट से दोस्तों मेरे अंदर वो मोटिवेशन आता है, एनर्जी आता है जो मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही शिद्दत से वीडियो लाता हूं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, आंसर देखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात, अवक्षेपण अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर इसके बीच अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट का यहाँ पर सफेद अवक्षेप बनेगा। ठीक है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो अवक्षेपण अभिक्रिया। ये उदाहरण याद कर लीजिएगा, उदाहरण भी इंपॉर्टेंट होता है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइएगा। ठीक है, ये जो तत्व है X वो क्या है, कॉपर। ठीक है, और काले रंग का जो यौगिक है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। इसके बीच अभिक्रिया कराया जा रहा है तो क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया क्या आंसर, इसे आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ तो ये देखते हैं यहाँ पर, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, पूछ रहा है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग इसलिए बदल जाता है क्योंकि लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, इसके बाद आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डाला गया, आयरन को। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर जो है वो कमजोर है। ठीक है, उसको लात मार के आयरन क्या कर देता है, भगा देता है और वो सल्फेट के साथ क्या कर देता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट जो था उसको विस्थापित कर दिया, इसलिए उसका रंग भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, जो दिया गया है। यहाँ पर आइए, तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से युक्त क्यों किया जाता है। ठीक है, तेल तथा वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ है उसे नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आइए, तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से युक्त इसलिए किया जाता है क्योंकि जल्द ही खराब हो जाते हैं तथा उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इससे बचाने के लिए नाइट्रोजन
से युक्त किया जाता है। ठीक है, जब वसायुक्त खाद्य पदार्थों को हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, उसका स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन जब सोडियम डाला जाता है तो सोडियम क्या करता है, उसको ऑक्सीकृत होने से बचाता है। ठीक है, उसको खराब होने से बचाता है, इसलिए सोडियम डाला जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि चिप्स की थैली में क्या डाला जाता है तो आप बोलिएगा नाइट्रोजन डाला जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा संचरण क्या है। तो जब लोहे को वायुमंडल में, हाँ तो दोस्तों देखिएगा संचरण क्या है। जब लोहे को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वायु नमी प्रदूषकों के संपर्क में आकर संचरित हो जाते हैं, उसे संचरण कहते हैं। ठीक है, जब लोहे को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वायु के कारण, नमी के कारण और प्रदूषकों के कारण क्या हो जाते हैं, संचरित हो जाते हैं, तो इसे ही क्या कहेंगे, संचरण कहेंगे। ठीक है, एक या तो और दूसरा भी परिभाषा होता है, जैसे कि लोहे का परत बन बन कर नष्ट होना संचरण कहलाता है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विकृत गंधिता क्या है। ठीक है, आंसर देखिए, जब खाद्य पदार्थों को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन हो जाते हैं, तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे देखिएगा गर्मियों के दिनों में भोजन का खराब होना। ठीक है, तो क्या होता है, खाने वाले पदार्थों का स्वाद में और गंध में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे हम लोग देखते हैं गर्मियों के दिनों में क्या होता है, भोजन हम लोग पका के छोड़ देते हैं तो देखते हैं शाम होते होते क्या हो जाता है, भोजन से पानी आना स्टार्ट हो जाता है और वो बदबू मारना स्टार्ट कर देता है, उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटकर, ठीक है, जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, तो टूटकर क्या बनाता है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बनाता है तथा ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर क्या देता है, ऊर्जा देता है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए श्वसन को क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, वो टूटकर क्या बनाता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, फिर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और वहां पर क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए श्वसन को क्या कहा गया है, वो ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। हाँ तो दोस्तों आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।